बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुशामदीद। जी, आज की वीडियो होने जा रही है कि कुदरती तरीके से जल्द हमल कंसीव करने के लिए क्या करें। बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला मेरे से क्वेश्चन है, हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट एंड नेचुरली। जो कपल यानी जो मर्द खवातीन प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश करते हुए कर रहे हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, और वो फ्रीक्वेंटली ये सवाल पूछते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ हफ्ते में कितनी बार उनको मिलना चाहिए, मतलब मेटिंग का प्रोसेस या रिलेशन बनाना चाहिए, क्या मिलने में कितना वक्फा होना ज़रूरी है ताकि जल्दी हमल हो जाए, या अगर रोज़ाना मिलते हैं तो क्या इससे जल्दी हमल हो जाएगा या इसका कोई नुकसान है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि जल्दी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से ही अच्छा सा लाइक दे दीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हेल्दी है, कोई भी किसी भी किस्म का मेडिकली फिजिकली कोई मसला नहीं है, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन बनाने में कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जल्दी हमल ठहराने के लिए, यानी जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, वो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम रोज़ मतलब जो कपल होता है वो रोज़ रिलेशन बनाता है, हर रोज़ मीटिंग का प्रोसेस होता है, तो इस तरह रिलेशन बनाने से बाज़ औक़ात बच्चादानी के मुंह पर स्वेलिंग आ जाती है फीमेल के, और इसके अंदर सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ ख़वातीन में डिस्चार्ज या पानी की शिकायत जो लिकोरिया की शक्ल में हो सकती है। सोजिश के बाद इन्फेक्शन हो जाता है और डिस्चार्ज से स्मेल आने लगती है। पेट के निचले हिस्से में दर्द रहने लगता है, इसके अलावा कमर में दर्द रहने लगता है, और हस्बैंड के साथ मिलने के दौरान भी आपको पेन की शिकायत हो सकती है। इस तरह से इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपको कंसीव प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। अगर मर्दों के लिहाज से देखें तो हर रोज़ मिलने से और डिस्चार्ज होने से मर्द का जो सीमन होता है वो पतला थिन हो जाता है, इसके अंदर स्पर्म्स काउंट कम रहता है, हरकत करने वाले जो स्पर्म होते हैं, जो मोटाइल स्पर्म होते हैं, इनके अंदर भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से भी हमल जल्दी नहीं ठहरता है। क्योंकि जो मोटाइल स्पर्म होते हैं, यानी तेज़ी से हरकत करने वाले जो स्पर्म है, प्रेगनेंसी ठहराने में मददगार साबित होते हैं। तो आइडियली आप अगर जल्दी हमल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हफ्ते में 3 से 4 बार मीटिंग का प्रोसेस सक्सेसफुल है, या एक दिन छोड़कर अल्टरनेट एक दिन मिले तो भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि 1 या 2 दिन छोड़कर जब आप मिलते हैं तो इससे स्पर्म्स काउंट भी अच्छा रहेगा, हरकत करने वाले जो स्पर्म्स होते हैं वो ज़्यादा होंगे, फिर फीमेल्स का जो जेनाइटल ट्रैक है वो भी हेल्दी रहेगा, प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि मेल का जो स्पर्म है वो एक दफ़ा इजैकुलेट हो जाता है तो वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है और प्रेगनेंसी कर सकता है, जबकि जो खातून का अंडा है वो 24 आवर्स मतलब 24 घंटे तक ज़िंदा रह सकता है। तो इसलिए अगर आप 1 या 2 दिन छोड़कर भी मिलते हैं तब भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चांसेस रहते हैं। और जब आपके पीरियड्स आते हैं, 1 हफ्ता बाकी होता है, तो इस वक्त आप कोशिश करें कि आप रिलेशन बनाना अवॉइड करें, आपस में हस्बैंड एंड वाइफ ना मिले, क्योंकि अगर आप अगर आपने कंसीव कर लिया है तो स्पर्म्स और एग आपस में मिल गए हैं, तो जो ये आखिरी हफ्ता होता है तो ये इम्प्लांटेशन का पीरियड होता है, और वो नन्हा सा बच्चा जो कि एम्ब्रियो की शक्ल में यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ रहा होता है। इन दिनों में अगर कोई रिलेशन बनाने से कोई धचका या किसी भी किस्म का स्ट्रोक पड़ता है तो यूट्रस में जो इम्प्लांटेशन हो रही होती वो फेल हो सकती है। और अब जो दूसरी चीज़ है वो है बेस्ट टाइम कौन सा होता है कि आप कब मिले, जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, वो है फर्टाइल डेज। फीमेल्स के यानी ओवुलेशन डेज जब आते हैं, आपके जिस्म में अंडे का इखराज होता है। इस ओवुलेशन डेज में इससे 2 दिन पहले और इसके 2 दिन बाद, ये जो 5-7 दिन होते हैं, इसमें आप अगर डेली भी रिलेशन बनाते हैं तो 1 दिन छोड़कर 1 दिन मीटिंग करते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं। और कोई भी खातून अपना एग्जैक्ट ओवुलेशन डेज कैसे निकाल सकती है,
इस पर एक डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। जो कि अगर मैं आपको आम तरीके से समझाना बताऊं तो वो ये है कि जैसे ही हमारा पीरियड्स ख़त्म होता है तो उसका एक हफ्ता छोड़कर उसके बाद जो बीच वाले दिन होते हैं और पीरियड स्टार्ट होने से एक हफ्ता पहले, ये जो दरमियान का टाइम है ना, ये फर्टाइल डेज समझे जाते हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जो अल्लाह ताला ने बंदे के नसीब में लिखा होता है वो उससे मिलकर रहता है। साइंस जस्ट अपना एक आइडिया लगाती है। तो होप करूँगी कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन थी ये आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए जो चीज़ें आपको हेल्प करती है ऑर्गेनिकली, बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज़ मेरे चैनल पर अपलोड है। मेल के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग, आप वो देख सकते हैं और बहुत सारे कपल्स ने उससे फ़ायदा उठाया। आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं। तो होप करूँगी आप चैनल का विजिट करेंगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंफॉर्मेशन को जिनकी इनको ज़रूरत है ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त चाहूँगी, फिर किसी दोबारा एक मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।